तुमसे अच्छा, लगा हो एक भैया। चीज और ये बोल रहा था कि किसी ने कमेंट किया कि लखनऊ के सबसे बड़े उस्ताद उस्ताद आगा है और उसके बाद हाँ। कोहली भाई हैं। तो इसने क्या लिखा था, कहीं लिखित लिखा है क्या? हमने कहा अरे यार इसमें क्या चूतिया भाई, ये क्या फर्जीपन कर रहा है? नहीं नहीं, इसमें सब जानते, इसमें तो इंडिया भर जानते हैं, सिर्फ बताने की थोड़ी है तो कोई। ये क्या ये तो कहता इंडिया। है, यूपी का सबसे बड़ा पतंगबाज वो वीरू जो कानपुर का नहीं है? अरे आगा के आगे सुनो, नंबर 1 आगा, उसके बाद मेरे हिसाब से गोल्डी। हाँ, नए मैं लड़कों अपनी में गोल्डी है, वाकई है भैया। तो मैं अपने हिसाब से बताऊं, क्योंकि हमने गोल्डी के साथ बहुत पतंग उड़ाई है भाई एक टाइम में। देखा दोस्तों आपने, मैंने आप लोग को गूगल पे सर्च करके दिखा दिया, क्या गलत कहा मैंने? ठीक है, वो लोग होंगे, सब हैं, हम नहीं कह रहे कोई नहीं है, लेकिन मैंने कहा कहाँ लिखित में है? कहीं लिखित में जिसका नाम है उसको तो ये किस तरह बोल रहे हैं, लैंग्वेज देख लीजिए ज़रा आप एक बार इस लड़के की, संजीव की लैंग्वेज देखिए केवल। ठीक है, किस लैंग्वेज में बात करता है पीठ पीछे किसी के, आप देखिए केवल लैंग्वेज। क्या ज़रूरी है ये गोल्डी उस्ताद और गोल्डी आगा उस्ताद की कहीं पे बुराई नहीं करता होगा? आप लोग को आज देख के लग रहा है ये हो सकता है पीठ पीछे उनकी भी बुराई करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी सतर्क रहिए। जी वीरू भाई, आप क्या कह रहे थे? भैया मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ दुकानदार, कुछ यूट्यूबर नए नए उम्र के, जिनको कोई तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है कि अपने से बड़े बाप जैसे उम्र के लोगों से किस तरह बात करी जाती है। वो कहते हैं कि 20 साल पुराना मंजा धागा हो जाता है। मैं कहता हूँ, मैं मंजे को जिस तरह से अच्छी कंडीशन में देता हूँ, दिखाता हूँ, आदमी आके मुझसे ना बरेली से मंझा लेके आए और मुझसे साइन करा के ले जाए, और मुझे भी 15-20 साल पुराने में आके और मुझसे 5,000 रुपये चरखे के हिसाब से ले आके। लेकिन मैं यूट्यूब पे डालूंगा, उस चरखे को अपलोड करूंगा कि किस समय उसने मुझे दिया है, किस समय साइन कराए और कितने साल के बाद मेरी अच्छी कंडीशन में मुझे वापस करना है। हाँ, तो ये आप लोगों के लिए बहुत खुला चैलेंज है। जी। जितने भी जो मुंह उठा के चले आते हैं कहीं ना कहीं से, तो उनके लिए, बदतमीज लोगों के लिए यही है, सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी से भाषा में तो नहीं बोल सकते, मगर सिर्फ यही बात है कि कुछ समय होल्ड करने के बाद वीरू भाई अगर 4,000 रुपये का दे रहे हैं, मैं तो इतना पुराना दे रहा हूँ, वो भी तो 15-20 साल पुराना रखने के बाद दे आके लाऊं, मैं लेने की तैयार हूँ, मैं 5,000 का लूंगा। 1,000 बढ़ा के। हाँ, 1,000 बढ़ा के लूंगा, लेकिन कंडीशन मेरी यही है, यूट्यूब पे डालूंगा हाँ। चरखा और तो अपने साइन करके दूंगा किस समय चरखा उसने मुझे दिया है, और 15 साल के बाद या 20 साल के बाद जो कह रहा धागा हो जाता है। हाँ। अगर मेरी से अच्छी कंडीशन है तो वो मुझे बताए। हाँ, तो तुम्हारी भी अच्छी होनी चाहिए जो हाँ, तुमने साइन। बिल्कुल। मंजा तुम अपने मतलब से, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जिसको जैसा मंजा बनवाना बनवा ले। हाँ, जैसा चाहे वैसा बनवा ले। और 20 साल बाद आके मुझे अच्छी कंडीशन में, हाँ 15 साल 20 साल बाद हाँ अच्छी कंडीशन में आके वापसी कर दे, हाँ। तो आप खरीदने के लिए बिल्कुल, तैयार मैं हैं? खरीदने तैयार हूँ, क्योंकि कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, अभी मेरे लड़के से भी उम्र के छोटे हैं, जिनको बात करने की तमीज नहीं है। उनके माँ बाप ने उनको जो संस्कार, मुझे उम्मीद नहीं है कि उनके माँ बाप ने ऐसे गंदे संस्कार दिए होंगे, लेकिन वो गंदी सोबत में गंदे लोगों के साथ रह के और गंदे लोगों से उनका मिलना जुलना होकर बहुत गंदी तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मेरी बात मैंने आज तक कभी नहीं कही है, लेकिन मैं उनकी जो है बातों से खिन्न हूँ, इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ कि उनके माँ बाप इतने गंदे नहीं हो सकते जैसे इनके ये औलादे गंदी हैं, जो इस तरह बहुत बड़े बुजुर्गों के लिए गंदी बातें कर रही हैं, गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है। एक कलकत्ता का लड़का है, डीजे हुसैन, मतलब डीजे है वो, हाँ उसने मुझे मैसेज किया बाद में, हेमंत भैया उसी ग्रुप में है, तो हाँ। उन्होंने बताया कि ये साला बहुत फ्रॉड है, मैंने भी इससे 4200 रुपए का मांझा लिया, एक पतंग उड़ाई उसके बाद टूट गई, 2 पतंग उड़ाई टूट गई, अब मैं हाँ। उसे वापस करना चाहा तो उसने नहीं लिया, मेरे से 20 मिनट बहस करता रहा। बताइए, ये सब चीजें आप खुल के आ रही हैं, सब बोल रहे हैं सामने। वो बेकार। दोस्तों देख रहे हैं, मतलब एक बार वीडियो डालने के बावजूद इनकी ना मतलब बेइज्जती करने का तरीका बदला है, ना लैंग्वेज बदली है, ना इनको बिल्कुल शर्म है। और आपने देख लिया, हुसैन ने खुद लिखा है कि थैंक यू वीरू जी, मुझे पैसा वापस मिल गया। ठीक है, अब ये क्या बात कर रहे हैं? अभी और भी देखिए, और भी मैं आप लोग को चीज़ दिखाता हूँ। मैं वीडियो सीके काइट सेंटर का सुबह भी डाल सकता था, लेकिन एक कल का वीडियो पढ़ने के बाद भी इनको एक रत्ती शर्म नहीं आई है। अभी मैं और आपको दिखाता हूँ, और भी देखिए कितनी बेशर्मी से ये हर चीज़ को मतलब मतलब जो इनके साथ, जो इनको मानना चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया, मैंने
गाली दी या मैंने वो इस तरह की वर्डिंग यूज़ करी, उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है इनको। उन्होंने कहा 20 साल पुरानी डोर ख़राब हो जाती है, 20 साल पुरानी डोर इन्होंने खुद बोला कि मेरे पास है, बहुत प्यार से मुझे मिली। मतलब इनका कहने का था वीरू भाई अगर फ्री में इनको डोर दे देते तो ये वीरू भाई की भी तारीफ़ कर रहे होते। जो इनको फ्री का माल मिलेगा उसको ये तारीफ़ करेंगे, लेकिन जिसमें इनको पैसा लगाना पड़ेगा वो डोर ढागा हो जाती। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, बरेली लॉयन जो मैंने बोला था फैज़ार टूर्नामेंट में नहीं जीती है, उसका भी प्रमाण मैं अभी आप लोग को देने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ ये पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोग को असली चेहरा हर किसी चीज़ का दिख पाए। ठीक है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, यहाँ पे नहीं, लखनऊ में नहीं, कोलकाता में भी हैं। कोलकाता में भी ऐसे यूट्यूबर हैं जो किसी का वीडियो डालने के साथ साथ उससे बोल देते हैं भैया मैं प्रमोट करूँगा आपको, मुझे क्या दोगे फ्री में। ठीक है। ऐसे लोग कोलकाता में भी हैं और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं उसको किस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नहीं खुल के बोलना चाहता किसी को, मैं किसी के सामने किसी को नहीं वो करना चाहता, लेकिन दोस्तों अब मतलब हद पार हो गई है। आप यूट्यूब चैनल बना के किसी को लूटना क्यों चाहते हो? ठीक है। और अभी देखिए, और अभी इन्होंने कितनी गंदगी यूज़ करी है, अभी देखते जाइए। ये भी अभी आप लोग सब देखते जाइए, मैं सब आप लोग को दिखा रहा हूँ। और जो मुझसे कह रहे थे ना मैसेज में आके कि संजीव भाई को आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो, आप लोग सब देखिए। खुद ही संजीव खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं हर चीज़, मैं कुछ नहीं बोल रहा, सब संजीव बोलेंगे खुद। आप लोग देखते जाइए अभी वीडियो। दिन में क्या, एक दिन 2 दिन में 1100 पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो यूट्यूबर रहता है ना वो पहचानता है, वो ये चीज जानता है कि कैसे कैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। बल्कि मेरे घटने चाहिए थे, डिसलाइक आने चाहिए थे, बल्कि डिसलाइक भी नहीं छोड़िए, ऊपर से सिंपैथी मैसेज आ रहे हैं कि संजय भाई आप टेंशन ना लीजिए, ये साला चोर है, ये है वो है। और फिर कई सारे देख रहे हैं आप लोग दोस्तों कैसे ये क्या बोल रहे हैं। मतलब कि इनको लोगों ने सिंपैथी दी है तो उसके लिए बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ सिंपैथी मिल रही है मुझे और मेरे वो बढ़ रहा है सब्सक्राइबर। ये पूरा गेम सब्सक्राइबर के लिए खेल रहे हैं। ठीक है। इनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं इसलिए बहुत खुशी हो रही है इनको, और जो है लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं इसलिए बहुत खुशी हो रही है। आप सिंपैथी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, आपके सब्सक्राइबर हैं, सिंपैथी दिखानी चाहिए। लेकिन क्या इन्होंने एक बार भी जिक्र किया, ये पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, इन्होंने जिसने भी ये बात करी है ना उसने एक बार भी क्वेश्चन उठाया, ना इन्होंने एक बार भी जवाब दिया कि मेन टॉपिक जो जिस वजह से मैंने इनको इस तरह का मैं कर रहा हूँ वो इसलिए है क्योंकि पहली चीज़ आपने एक उम्रदार आदमी जिसका एक रेपुटेशन है, जिसका एक रुतबा है, जिसकी एक पहचान है। जी हाँ, आप अगर गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो आपको मिल जाता है तो इसका मतलब वो पहचान का आदमी है, कोई उसके पास एक शख्सियत है। वो उसको आपने गाली दे दी, सबसे बड़ी बात ये थी। ठीक है। गाली क्यों दे रहे हो किसी को? ठीक है। गाली क्यों दी आपने किसी को? और आपका क्या हक बनता है? कितने बड़े आप तोप बन गए हो, कितने बड़े आप हो। और रही बात ये हर चीज़ में औकात की बात बोलते हैं। ठीक है। औकात तो आप मेरी यही समझ लीजिए कि आपकी आज की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आ गई है तो औकात मेरी आप समझ ही नहीं पाएंगे कितनी बहुत बड़ी मेरी औकात है। ठीक है। अभी आप और देखिए और ये कितना गंदा लेवल तक नीचे जाते हैं, मैं अभी और दिखाता हूँ। और अभी मैं आप लोग को ये दिखाऊंगा कि ये इस तरह की वर्डिंग क्यों यूज़ करी इन्होंने और उस समय AKG वालों ने। दोनों की ट्यूनिंग एक ही है और एक ही टाइम पे दोनों ने एक ही तरह की वर्डिंग यूज़ करी है। मैं आप लोग को अभी फुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्यों इनके अंदर इतना घमंड आया अचानक से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आगे देखिए। इन्होंने आज तक नहीं दिखाया अपना कलेक्शन कभी। अरे कभी क्या ये भी दिखाएगा, ये क्या खरीद पाएगा बताइए? हाँ, एक बार में 10,000 के मांझे खरीदने लिए ना जिगरा चाहिए। हाँ। हमें आदमी को उल्टा मिलना चाहिए, तुम तो उल्टा दे के आते हैं वहाँ पर। अब यही तो लोग समझ नहीं आते। हमने उस दिन दिया 1,001 जीतने को वाले को, 1,001 हारने वाले को। हमें मालूम है, 50 पौने, एक पौना 22 रुपए का था वो भैया। मुझे एक चीज तुम्हारी मालूम है। और एक कि वो भी सबसे मेरे फेवरेट रील जो मैं छत से उड़ाता हूँ वो रील दी। अब मैं क्या बोलूँ, उसके बाद यहाँ आइए कटरा वाले में, वहाँ पे भी 1,000 रुपए दिया, 1,000 दिया, हमें मालूम है। तो हम और यही चीज शकील बोल रहे थे, अबे साले तुमको तो उल्टा। सुना दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने मेरा कलेक्शन नहीं देखा है और इन्होंने क्या बोला उसकी औकात नहीं है खरीदने की। ठीक है दोस्तों, मेरी औकात नहीं है खरीदने की। फ़िलहाल जो मैंने अभी आप लोग को वीडियो दिखाया है उसमें मैंने तोरा भाई को 1200 पौने खरीद के दिए थे, सॉरी 1200 नहीं 1400 पौने खरीद के दिए थे। ठीक है। और इन्होंने आपको बताया ना कि इन जिससे बात कर रहे हैं उसको पैसा मिलना चाहिए, तो इन्होंने हज़ार रुपए दिए थे और 22 पौने दिए थे, उछल के बोल रहे हैं। ठीक है। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला, लेकिन मैं आज ज़बरदस्ती आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग डिफरेंस देखिए दोनों के बीच में कितना है। और आप लोग जो कह रहे थे ना ये काइट कल्चर वाला बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, आप देखो असली चेहरा।
ठीक है, आप लोग को अभी और भी दिखाता हूँ, मैं और दिखाता हूँ असली चेहरा और कैसा होता है और क्यों ये इस तरह का, क्यों इसने गाली गलौज करी थी, इसका भी अभी मैं प्रमाण आपको देता हूँ। रुकिए, अभी को असली अभी शौकीन पता ही नहीं कि होते क्या है। हम जान शौकीन रहे का हैं कि मतलब ये नहीं होता है, ये नहीं होता है कि वो लड़ा रहा है। शौकीन का मतलब उस चीज का शौक है। मुझे नहीं पता है शौकीन कौन है। फोटो देखिए आपने, इससे बड़ा कोई शौकीन है क्या? ढूंढ के ले आइए, ढूंढ के ले आइए कोई और इससे बड़ा शौकीन हो तो। ये हमको सिखा रहे हैं शौकीन, हमको नहीं पता है। मेरा तो मैंने तो रिकॉर्ड कर दिया भैया, 13,000 सब्सक्राइबर 7 महीने के अंदर। बहुत बड़ी बात है, बहुत उसके बाद सुनिए, उसके बाद हाँ। पहली पेमेंट में मेरी आ गई 12,100 रुपए। मैं स्टेटमेंट भेज दूंगा आपको। अच्छा, और क्या, पहली पेमेंट आ गई, दूसरी पेमेंट बन रही है, वो भी अभी $106 हो गए हैं। मैं आपको तो सबको खुल के बता देता हूँ, ऐसा तो। देखा दोस्तों, ये वजह है इनकी इतनी एटीट्यूड में आने की, गाली गलौज, अपने से बड़े को गाली गलौज करने की। ये है कि इनको पहली यूट्यूब की पेमेंट आ गई है, ठीक है, इसलिए ये इतना उछल रहे हैं कि इनका मतलब एकदम पारा सर के ऊपर हो चुका है। 12,000 रुपये में मात्र ये इतना बलबला गए हैं कि इनको वीरू भाई कानपुर वाले कुछ लगते ही नहीं है। जिसके पास 5,000 चरखियाँ हैं, 5,000 चरखियों की वैल्यू समझ लीजिए आप लोग कितनी हुई, ठीक है। और इन जैसे बेवकूफ़ लोगों को कुछ पता ही नहीं है और ये उछल रहे हैं, ठीक है। इनकी अभी पहली पेमेंट आई है, मेरी दिसंबर में आ गई थी पहली पेमेंट, सॉरी नवंबर में, ठीक है, नवंबर में ही आ गई थी पहली पेमेंट। तो आप लोग समझिए अब डिफरेंस कितना है इनके में और अब मैं क्या बोलूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ ना कि इनकी आज पहली पेमेंट आई है, मेरी कितनी आ चुकी हैं, ठीक है। लेकिन मेरा दिमाग कभी हाई नहीं हुआ क्योंकि ठीक है, मामूली चीज़ है, आ गई, मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा मिल जा रहा है। अब इसमें ये थोड़ी ना कि बहुत बड़ा तोप मार दिया आपने, भाई मेहनत कर रहे हो उसका फल मिल जा रहा है, ठीक है। मुझे इसीलिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं इसीलिए कमीशन भी नहीं लेता क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली यूट्यूब उतना पैसा दे रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना पैसा दे रहा है, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, इनका देखिए, इनका भाव कितने व्यूज़ में, 14 लाख व्यूज़ में इनका सर के पार हो चुका है पाला, ठीक है, 14 लाख व्यूज़, इनसे 4 गुना पे हूँ मैं, ठीक है। इनको अभी तक इतने ही आइडिया नहीं है कि आप कहाँ मतलब क्या कर रहे हो, आपकी बुद्धि फिर गई है या क्या। सेम इसी जगह पे AKG वाले की भी बुद्धि फिरी थी क्योंकि उसकी भी पहली पेमेंट आई थी, वो भी अपने आप को तोप समझ लिया था और सबसे पहला बार उसने वीरू भाई पे किया था क्योंकि इन लोग को लगता है कि इस फील्ड में जो सबसे बड़ा आदमी है वीरू भाई है, ठीक है। तो जैसे ही इनके पास कुछ उपलब्धि आती है सबसे पहले वीरू भाई पे वार होता है, ठीक है। अरे ठीक है, उसको एक तरह से वो मान लो, अपनी एक गोल मान लो लाइफ का, ठीक है, आपको कलेक्शन करना, कर लो 5,000 कलेक्शन, तो ऐसे गोल रखो, लेकिन नीचा दिखाना कौन सा है। आपको अपने घर बड़ा बनाना है कि दूसरे घर गिरा के अपना घर, मतलब आपको या तो आपके एक मंजिल पर रह रहे हो, ठीक है, सामने वाले ने 3 मंजिल बना ली, तो 2 तरीके हैं ऊपर उठने के, या तो उसकी 3 मंजिल गिरा दो या तो अपनी 3 मंजिल और बढ़ा दो। तो ये लोग उसमें के हैं जो सामने वाली की 3 मंजिल गिराना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी एक मंजिल ऊपर हो गई और ये तो तीनों मंजिल नीचे हो गई, तो ग्राउंड पे आ गए। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, वाहियात टाइप के लोग हैं, इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। बरेली लॉयन की असलियत अभी आगे देखिए वीडियो में, अभी आगे वीडियो में और भी बहुत कुछ है। ये तो इनकी असलियत थी, अब बरेली लॉयन की असलियत निकालते हैं हम लोग सामने। और जो दोस्त मेरे 2600, 2500, 2800, 2700 रुपये बरेली लॉयन पे खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल ना करें खर्च, क्योंकि आगे जो आपको रिकॉर्डिंग में सुनने में आएगा उसमें आपके होश उड़ जाएंगे। जिसने भी 2600, 2500, 28 रुपये बरेली लॉयन खरीदी है, आई एम सॉरी दोस्तों, आप लोग 800 रुपये का लॉस कर चुके हो ऑलरेडी अपनी लाइफ में, ठीक है। अब जितनी चरखियाँ ली हैं तो उतने इंटू 8 कर लीजिए, ठीक है। और रही बात फैज़ा टूर्नामेंट की, तो फैज़ा टूर्नामेंट में उस आदमी ने जो जीता है उसी की रिकॉर्डिंग है, उसने खुद कबूला है कि हाँ ये इस डोर से, मैंने बिग बॉस डोर से भी लड़ाया है। तो आप जो कह रहे थे ना कि मैं फालतू को प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ प्रमोशन तो भाई ताबिश भाई कर रहे हैं, ठीक है। और उससे अब यही बात है कि जब आपकी डोर दोनों लड़ी थी तो आप 1650 वाली डोर खरीदो बिग बॉस, काहे आप लोग इतना महंगा खरीद रहे हो, ठीक है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता, प्रमोशन ऑटोमेटिकली लोग ही कर देते हैं। तो चलिए वीडियो देखिए, बहुत बेहतरीन है, और सीके काइट सेंटर का वीडियो बहुत बेहतरीन है। और देखिए, और इन्होंने खैर ये क्या नाम है, संजीव और जिनसे बात कर रहे थे, दोनों के बीच में एक बात ये भी हुई थी कि विकास सीके काइट सेंटर का वीडियो इसलिए बनाता है क्योंकि विकास को सीके काइट सेंटर 40-50 हज़ार रुपये देता है महीना,
ठीक है। तो आप लोग भाई एक काम सुन लीजिए, आप लोग बहुत सारे काइट शॉप वाले वीडियो देखते हो, आप लोग जो भी काइट शॉप वाला 40-50 हज़ार रुपए मुझे देगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन रेट सही होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ईमानदारी से काम होना चाहिए। ईमानदारी से और रेट से अगर काम करके आप 40-50 हज़ार रुपये मुझे दे सकते हो महीने का, तो आप लोग तो 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे होगे। तो ठीक है, मैं करने को प्रमोशन तैयार हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल है तो कर लो, कर लो, कर लो, अब देखें। और आपको क्या लगता है कि 4-5 मतलब एक चरखी में विकास बिक जाएगा? एक चरखी में विकास नहीं बिक सकता है। एक चरखी का कमीशन किसी को देना हो तो काइट कल्चर है, उनका नाम संजीव है, आप एक चरखी दे के उनको और अपना प्रमोशन करा सकते हो, क्योंकि बिकाऊ आदमी वो है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों नवाबी शौक में आप लोग को फिर से स्वागत है। और दोस्तों, मैंने हमेशा आप लोग से यही बोला है कि बरेली लॉयन ने कोई भी टूर्नामेंट ऐसा नहीं था कि बरेली लॉयन ने ही टूर्नामेंट जीता है, फाइनल जीता है, ठीक है। मैंने हमेशा बोला, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने कुछ ऐसा चीज़ लाई है जिस पे आप लोग को शायद भरोसा हो जाए, और जिसको नहीं होगा वो कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग ये वीडियो सही से देखिएगा, ऑडियो आप सही से सुनिएगा, और फिर आप लोग डिसाइड करिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग ये लिखित में ले लीजिए मुझसे कि जो टूर्नामेंट लड़ाते हैं प्लेयर, वो सीधे मंजा मेकर को फ़ोन करते हैं और सीधे मंजा मेकर से ये कहते हैं कि मुझे टूर्नामेंट में लड़ानी है डोर, ठीक है। उनके लिए स्पेशल अलग से डोर बनती है, ठीक है। अगर वो डोर टूर्नामेंट जीत जाती है, जैसे मान लीजिए ट्यूबलाइट एक डोर है, ठीक है, ट्यूबलाइट नाम से एक डोर चल रही है, ठीक है। ट्यूबलाइट मंजा मेकर को फ़ोन किया गया कि भैया आपकी ट्यूबलाइट डोर बहुत अच्छी है, आप एक काम करिए, मुझे टूर्नामेंट लड़ाना है, मुझे एक अच्छी सी डोर बना के दीजिए, ठीक है। ट्यूबलाइट वाले ने बोला कि मेरी डोर जो है वो 2500 रुपये की है, चलिए मान लीजिए, ठीक है। उसने कहा कि मुझे टूर्नामेंट के लिए चाहिए, तो उसने कहा आपको 2800 रुपये की पड़ेगी, तो उसने कहा चलिए ठीक है, बना के दीजिए। अब टूर्नामेंट ट्यूबलाइट डोर जीत गई, ठीक है। 2800 रुपये की डोर थी उनकी, ठीक है। टूर्नामेंट जीतने के बाद मान लीजिए 3000 की हो गई, क्योंकि भाई टूर्नामेंट जीती है तो रेट बढ़ जाएगा, जैसे बरेली लॉयन का 1800 से 2600 पहुंच गया, ठीक है। तो ट्यूबलाइट का रेट बढ़ गया, 3000 हो गया। अब 3000 रुपये में आपको वो डोर नहीं मिल रही है जो टूर्नामेंट में लड़ी है, ठीक है। आपको एक नॉर्मल डोर मिल रही है जो आपको किसी भी काइट शॉप से मिल जाती है। लॉयन को प्रमोट कर रहे थे, वो यही बोल रहे थे कि हाँ टूर्नामेंट जीती हुई डोर है, सबसे बेहतरीन डोर है, इससे अच्छी डोर नहीं है किसी के पास, ठीक है। आप चाहे तो आप वीडियोस देख ही रहे होगे सबके, तो आपको पता होगा कि ये कहा गया बरेली लॉयन से अच्छी डोर नहीं है कोई, ठीक है। ये होती है डोर, ये होती है बेस्ट डोर, ठीक है। आप लोग को ये बता के बेचा गया, 2600 रुपये आप लोग ने उसकी कीमत दी, ठीक है। उसकी असली कीमत क्या थी? 1800 रुपये। और वो डोर ने टूर्नामेंट नहीं जीता है। टूर्नामेंट किस डोर ने जीता है आपको बता दूं मैं, हसीन लल्ला की AMR डोर ने, जिसकी कीमत मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो ऑडियो में बताया गया वो 2700-2800 बताया गया। लेकिन जो टूर्नामेंट जीती है AMR हसीन लल्ला की डोर, उसकी कीमत थी 3000 रुपये, वो भी 9 रील की, ठीक है। वो स्पेशल टूर्नामेंट के लिए बनी गई थी। आपने एक वीडियो मेरा ध्यान दिया होगा, जिस वीडियो को मैंने डाला था, आशियाना का जो वीडियो था, आशियाना सॉरी PGA बड़े तेलीबाग के पास का वीडियो था, जिसमें यह कहा गया था कि 1600 से 1800 की डोरें हैं। अगर किसी को टूर्नामेंट वाली डोर चाहिए तो 2000 और 2100 की रुपए की पड़ेगी, क्योंकि ये स्पेशल बनाई जाती है, ठीक है। टूर्नामेंट के लिए डोर स्पेशल बनाई जाती है, उसमें क्या केमिकल यूज़ होता है क्या नहीं होता ये वो जाने मंजा वाले, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने सिंपल सी चीज़ सिर्फ इतनी बताई आप लोग को कि आप लोग अगर बरेली लॉयन ये सोच के खरीद रहे थे कि ये टूर्नामेंट जीती हुई डोर है और आपको वही चीज़ क्वालिटी मिल रही है, तो वो चीज़ तो मिल ही नहीं रही है। दूसरी चीज़, बरेली लॉयन ने टूर्नामेंट जीता ही नहीं था, ठीक है। अब आप इस ऑडियो में सुनो क्या बोला गया। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार भैया, बताइए। हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले तो भाई आपको बधाई, आपने 2021 का जो टूर्नामेंट है वो जीता। जी जी भाई, शुक्रिया मेरे भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि एक तो आप लड़े हैं स्पीड की तरफ से, और एक अनूप भाई लड़े हैं मेरे ख्याल, आलोक हाँ लोग है ना। तो आपने मंजा कौन सा यूज किया था? हसीन लल्ला। हसीन लल्ला से जीता आपने ये टूर्नामेंट? जी भैया। अच्छा, हसीन लल्ला की वो AMR नंबर 1। जी जी जी, उन्होंने स्पेशल बना के दी थी हमको टूर्नामेंट में।
अच्छा 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 अच्छा, हसीन लल्ला से लड़ा है आपने। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये चीज मेरे साथ शेयर की। बाकी ये आप मतलब मांझा सेल वगैरह भी करते हैं आप? भैया हमारे भाई हैं, वो करते हैं। अच्छा, आपके ब्रदर हैं वो करते हैं। जी भैया। अच्छा अच्छा, तो ये क्या बोलते हैं आपके एजाज बेग जो वो है हाँ, आपके बरेली लाइन इजाज बेग बरेली से लॉयन। भी है, उनसे भी हमने देखिए पेज हमने उनसे भी काटे, बरेली लाइन से भी, हाँ हाँ। इजाज बेग से भी, बिग बॉस से भी। अच्छा अच्छा दौरे हम लोग ने सब लड़ाई है, ये अच्छा नहीं अच्छा कहेगा कोई आदमी ये है। अच्छा 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 अच्छा। तो बाकी जी फाइनली आपने जो है AMR नंबर 1 से आपने जो है वो जीता है मैच। जी भैया। अच्छा अच्छा, तो ये क्या किस प्राइस पे है ये AMR नंबर 1? भाई जो हमने ली थी वो तो हमारी वाली बड़ी महंगी उन्होंने ली थी, 3,000 रुपए की लिया था उन्होंने हमसे, अच्छा, 9 खिड़की दी थी। 3000 का 9 रील। जी अच्छा, 3000 की 9 रील तो काफी कॉस्टली हो गया, मतलब ये 12 रील क्योंकि उनकी जो है वो 2728। उम्मीद है आप लोग को कुछ कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। जिसको डाउट नहीं क्लियर होगा उसको कोई भी नहीं क्लियर कर सकता। इतना बहुत कुछ है बताने के लिए, समझाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब टॉपिक पे आते हैं। मेन जो आज का वीडियो है CK काइट सेंटर का वीडियो है, ठीक है। इनके पास भी अच्छी पतंगे हैं, इनके पास अच्छे मंजे हैं। अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग ले सकते हो, और जिसको नहीं लेना वो ना ले। कोई कंपलसरी किसी के साथ नहीं है, ठीक है। बिग बॉस की डोर इनके पास ख़त्म हो गई है, बिग बॉस की डोर जल्दी आएगी। अगर किसी को लेनी हो बिग बॉस की डोर तो ले सकता है, जिसको नहीं लेनी है वो ना ले। देखिए, मैं किसी को कंपलसरी नहीं बोलता कि आप इसकी डोर लीजिए, उनकी डोर लीजिए या उनकी डोर लीजिए, ठीक है। मैंने वीरू भाई का भी वीडियो डाला, वीरू भाई के पहले भी मैंने ये बोला कि आप लोग को अगर पसंद है तो आप लीजिए। क्योंकि मुझे ये पता था कि मैंने एक चीज़ सुनी थी, जो पुराने उस्ताद थे वो लोग बताते थे, जो काइट प्लेयर थे, कि अब मज़ा नहीं आता ग्राउंड में लड़ाने के लिए। क्योंकि क्या, वो जो पुराने उस्ताद थे वो लोग फंसा के लड़ाते थे। आज का टूर्नामेंट में जो पेश लड़ते हैं वो खींचतान के लड़ते हैं। तो खींचतान के बहुत सारे लोग शौकीन नहीं होते। बहुत जो पुराने उस्ताद हैं वो फंसा के लड़ाने के शौकीन होते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि वीरू भाई की डोर, देखिए अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताता हूँ। 2500, 2600, 2800, 3000 की डोर आप ले रहे हो, तुरंत बनी हुई डोर है। इसको आप 1 साल 2 साल 3 साल रख दोगे, पता नहीं अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। ये तो बनाने वाला जाने कि केमिकल डाला है उसमें कि नहीं डाला है। लेकिन वीरू भाई की डोर में ये था कि हाँ, एक 10 साल की गारंटी तो कम से कम सामने वाला बंदा ले रहा था कि हाँ, मेरी डोर में इतनी गारंटी है कि मैं ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो आदमी चोर होता या कुछ होता, इस तरह की कोई भी हरकत उसके अंदर होती, तो वो अपने घर से सामान ना बेचता। क्योंकि उसको डर रहता कि मेरे घर पे कोई आदमी आके खड़ा होगा और कहेगा कि भैया आपने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। तो आप लोग ये चीज़ें कुछ समझने की कोशिश करिए कि आपने किसी लेजेंड को गाली दे दी और आपको ये नहीं पता कि वो आदमी एक लिस्टेड आदमी है, जिसको हर आदमी, अगर आपके घर पे किसी को पतंगबाजी नहीं पसंद है तो आप कम से कम गूगल पे सर्च करके दिखा सकते हो। देखिए, ये देखिए, ये एक ऐसा आदमी है जिसने पतंगबाजी में इतना नाम कर दिया कि गूगल पे उसका नाम आ रहा है, ठीक है। उसकी फ़ोटो आ रही है, उसकी पूरी एक लिस्ट आ रही है कि उसके बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। तो वो एक लेजेंड में शामिल होता है कि आपको एक कम से कम एक आधार तो मिला। अब सचिन MRF के बैट से खेल रहा है और आपने MRF बैटला तो ले लिया, लेकिन आपको क्या पता चला कि MRF तो केवल टायर बनाता है, वो स्टिकर था केवल। तो दोस्तों, हर चीज़ के लिए आप लोग को भी समझना पड़ेगा कि आप लोग अगर देख के कोई चीज़ ले रहे हो कि हाँ, ये इतनी अच्छी पतंग काट दे रहा है इस मंजे से, तो मैं भी ले लूँ। देखिए, मंजा आप पहले देखिए कि मंजे की कीमत कितनी है और क्यों आपको ज़बरदस्ती वो ढकेला जा रहा है कि हाँ, ये मंजा ले लो। देखिए, मेरा कहने का मतलब है इतना सा कि आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आपको कितने का मंजा खरीदना है। मेरे वीडियोस में 1150 रुपये से लेके 4000 रुपये तक का मंजा है, ठीक है। उससे ऊपर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। आपकी चॉइस है, आपको 1150 का लेना है कि 4000 का लेना है, ये आपकी चॉइस है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या बजट है, क्यों ले रहे हैं, ठीक है। ना मैं 1150 रुपये का मंजा कहता हूँ बहुत अच्छा है, ना मैं कहता हूँ कि 4000 रुपये का मंजा ख़राब है, ठीक है। ये चॉइस आपकी है। अगर मैं कोई चीज़ को ला रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीज़ हो, ठीक है। कूड़ा चीज़ नहीं लाऊंगा, क्योंकि कूड़ा चीज़ लाऊंगा तो आप ही कमेंट में बोलोगे कि भैया ये तो आपने एकदम बेकार चीज़ दे दी। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ लाऊं, सस्ते से सस्ती लाऊं, और जिसको महंगा पसंद है महंगे से महंगे लाऊं, ठीक है। मेरे वीडियोस में 5 रुपए की मजोली भी है और 650 रुपये की इरफान खानदानी जी की पतंग भी है। आपकी चॉइस है, आपको पसंद हो 650 की तो आप वो लो,
₹5 की पसंद है तो ₹5 की लो। चलिए ये वीडियो एंजॉय करिए, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। इसमें कलरफुल काइट्स हैं और अच्छी अच्छी पौनी पतंग भी हैं, अद्दी भी हैं और मंजे भी ठीक ठाक है। तो आप लोग को जो पसंद आए आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों और एक बात आप लोग से बोल दूं, जो भी सोच रहा है बरेली लॉइन मंजा लेने के लिए, बरेली लॉइन मंजा मत लीजिए, बहुत महंगा है। ऊपर से झूठ के आधार पे उसका अस्तित्व टिका हुआ है, ठीक है। अगर वो ये बोल के बेचते कि हाँ बहुत अच्छी मंजा है, ये वो है, तो चलो 2600 समझ में आता, लेकिन उसको बरेली लॉइन को ये बोल के बेचा गया है कि इसने पैसा टूर्नामेंट उठाया है, तो वो बात गलत है। और आप लोग भी इस चीज़ को समझिए, क्योंकि कहने को ये होता है कि मंजा का रेट मैंने यूट्यूबर ने बढ़ाया है, लेकिन यूट्यूबर मंजा नहीं रेट बढ़ाता है। आप लोग जो आँख बंद करके किसी पे भी विश्वास कर लेते हो, उस पर रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग को ये सोच के चल रहे हो, ये सोच के खरीद रहे हो कि फैज़ाबाद टूर्नामेंट बरेली लॉइन ने जीता है तो बहुत अच्छा मंजा होगा, तो ये बात आपकी गलत है। ये बात आपकी सोच से बाहर है कि जो टूर्नामेंट प्लेयर होते हैं वो अपना मंजा स्पेशल लगवाते हैं मंजा मेकर से, ठीक है। चाहे वो बरेली लॉइन का मंजा मेकर हो, चाहे वो बिग बॉस का मंजा मेकर हो, चाहे वो एनआरके का मंजा मेकर हो, चाहे जिलानी मियाँ का मंजा मेकर हो, चाहे जिसका मंजा मेकर हो, जो भी टूर्नामेंट में एंट्री लेता है, जब खेलने जाता है तो स्पेशल अपने लिए डोर बनवाता है, जिसकी कीमत नॉर्मल मंजे से ज़्यादा होती है। और जब वो टूर्नामेंट जीत जाती है डोर तो उसका रेट बढ़ता है। लेकिन आप लोग सिर्फ लेवल देख के ख़रीद लेते हो, लेवल देख के नहीं खरीदना होता है दोस्तों। वो लेवल देख के ख़रीदना आप लोग को गलतफहमी है कि जो मंजे पे एक दिन काम करके और उसका 200, 300, 400 रुपये रेट ऊपर होता है, वो आपको कैसे नॉर्मल मंजे में मिल सकती है, आप लोग भी सोचिए, ठीक है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप लोग खुद सतर्क नहीं रहोगे तो हर कोई आपका फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। जैसे कुछ लोग उठा चुके हैं आपका फ़ायदा, वैसे ही आप लोग और भी उठवाओगे अगर आप लोग आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास कर लोगे, ठीक है। मेरा काम है, मैं आपको सामान दिखाता हूँ, आप लोग को लेना है नहीं लेना आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मैंने एक ये सिस्टम सोचा था कि हाँ लोग दूर बैठ के ऑनलाइन सामान मंगवा लें भाई, उनके पास अगर नहीं है, वो बरेली नहीं जा सकते, लखनऊ नहीं आ सकते या कहीं नहीं जा सकते, तो वो ऑनलाइन सामान मंगवा लें, ठीक है। मैं कभी भी किसी चीज़ को प्रमोट करता हूं तो सिर्फ इतना करता हूं कि आप लोग को वो चीज़ दिलवा पाऊं। ये चॉइस आपकी है कि आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पे अब मुझे पता चला है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ायदा उठ चुका था, तभी मैं ऑनलाइन में आया था कि आप लोग को मेरे साथ जो हुए हैं, मुझे जो 350 रुपये की विक्टर की सद्दी मिली या नॉर्मल अद्दी 15 रुपये की बेची गई, तो मैं इसीलिए ऑनलाइन सिस्टम चालू किया कि आप लोग को वो चीज़ ना हो। तो अगर इतना वीडियो बनाने के बाद भी आप लोग वो चीज़ कर रहे हो तो फिर आप लोग गलत हो, मैं नहीं गलत हूँ। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बहुत बढ़िया भैया, तुमने वही काम किया बाग ये बताओ, वो बात सही, पतंग तो अच्छी है, गाड़ी चाहिए तुमसे कम मांग ली क्या भाई? आज आई है अच्छी है, हाँ उसी दिन आई है। ये ना नहीं आसिम नहीं, आसिम के बैग उधर रखे, अभी खोलेंगे, खुलेंगे आज। कौन
दिखाना इसको एक बार। नहीं पतंग आपकी चढ़ गई है पूरी, सिर्फ जोड़ के रखिए, इसका चढ़ गई है पतंग। कल पर हम चलेंगे 12 बजे की। 12 बंद। चील का पतंग बढ़िया है। रुको हाँ चलो दूसरी निकाल दो। ये वो सब जो कहीं अभी नीचे भी होंगी ना। ये दिखाइए। चलिए इसी से चालू करते रहे। बताओ लगाएंगे जब अपने मीटर हो जाए। अद्दी है ना। हाँ क्या रेट? ये 13 रुपये की। राहुल क्या पतंग बहुत बढ़िया है। ये कितने वाली? ये वही 13 रुपये। अरे कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने वाली छोटू? कौन सी? ये। 12 रुपये की। 12 रुपये कर दी। ये 12 की। ठीक। ये भी वही 12। बारह 12 की। ठीक है। हम मेरे उड़ाते नहीं हम भारी उड़ाते हैं। गोल बड़ा गोल हम लोग उड़ाते। अरे भाई एक दिल्ली के वो हैं आसिफ अली, उन्होंने यार बोला था 100 अद्दी चाहिए उनको, एक बिग बॉस वाली डोर। देख लेना वो थोड़ा सा डिस्काउंट। उनका फोन आया मेरे पास बिग बॉस का, वो कहने लगे कि जो तुम कितने का? 14। सारी अभी बात सेट करेंगे। अच्छा उनसे वो कहा था, अरे उसके लिए रैक के लिए आपने कहा था ठीक हो राम भाई। अभी निकलेगा वाला पौधा तो दिखाते हैं आपको। ये 14 की है। हाँ हाँ ये वही नाजिम के घर में बता रहे हैं।
कैसे? क्या रेट है छोटू उसका? 16 उनको दिए? अपना अलग ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं ये कितने की छोटू? कौन सा? ये लाल है। ये एक ही रेट है वो, क्या? 16। अच्छा एक पौना है। ये थोड़ा वो भी है ना, हल्का सा कट कुछ। वही काफी लंबा फरमा। हाँ लंबा फरमा, वही कह रहे हैं, कुछ अजीब सा फरमा। वही 16। हाँ ठीक, चलिए। उन लोग मतलब के पौने नहीं है। राहुल वाले लेना हो थोड़े 2-4-10 तो फटेंगे निकाल। आज उनको भी पेमेंट लगानी, आज रात में लगाएंगे उनको भी। जो नीले पत्ते पे वही पौना है ना? हाँ ये पौना है काला। यही मौका है, मंगा के माल रख ले दिवाली के लिए। वो इधर टिका रहेगा, जितना भर पाओ भर लो अभी। ये भाई खूबसूरत। ये छोटू वही है? हाँ वही है, रेट एक ही है। बहुत बेहतरीन लग रही है। 16। आज बैग लेके आना चाहिए। ये आ गए वहाँ बरेली। अभी रुकिए बात। सफाई है। कहा था कि तबीयत खुश हो जाएगी देख के, वाकई ले जाइए 100 का दवा के दीजिएगा। तो आप इसमें निकाल दीजिए ना। अपना गाँव बोलो। ये वाली कितने की है बता? कौन सी? ये वाली। एक ही रेट है वो। नहीं ये वाली। ये वाली ये मेरी पसंद की है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। नीचे ये कलर कॉम्बिनेशन। हमने कहा हमारी पसंद थोड़ी सी भेज देना। भाई भेज, अच्छा हमारे शहर तो पैसे भी नहीं है तुम। पैसे हमको देना 750 रुपये। हाँ हमारे शहर के वो पैसे भी नहीं मांगे। कितने की भाई? 13 रुपये। अच्छा दिए। एक ये देखिए। अब देखिएगा फ़ोन क्या आएंगे, क्योंकि ये एकदम साफ सुथरी पसंद है, इसलिए मज़ा आती है। 13 रुपये ना? चलो। इस बार चलिए इन्होंने डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया, वो इसमें भी नीली की बजाय काला खींच के। काला ज़्यादा अच्छा लगता, नीला थोड़ा सा वो लगता। ठीक है, ये सब वही है पसंद। ये नीचे प्लेन भी है, रॉकेट वाला फरमान का। बड़ा होता है जो। बड़ा वाला फरमान। एक 13 रुपये ना? एक जगह वो निकालिए, उसकी फ़ोटो खींच कर। कौन सी? कोई नीचे फ्लैट।
देखो ये कितना है? ये कितना है? ये 12 रुपए की। हाँ तो वही नस्ल होती है। इनकी सब वही पतंग रहेगी अंदर। उनको भेजेंगे जो मोटे मोटे आए थे ना। हाँ मैंने दिया बहुत बढ़िया है। तुमने वही काम किया वाह। कौन भेजेंगे आसिम? नहीं आसिम नहीं भेजा, आसिम के बैग उधर रखे अभी खोलेंगे, अब खुलेंगे आज। चील काट की इस समय दिक्कत पता है क्या है? ये हमको मिल गई है पतंग, इसके बाद हो सकता है मिले ना मिले। 300-400 पतंग है हमारे पास, ज्यादा नहीं है चील काट में। चील काट आधी है ना? हाँ ये प्योर चील काट है। हाँ, वो जो प्योर। आई थी मेरे पास वही पतंग है। कितने की? 13 रुपए जो रेट था वही है। ऊपर लगता पतंगे कट रही हैं, खाली बच रही। 13 रुपए ना? पतंग बहुत बढ़िया है। देखा मैंने वो। कितने की? 11। आप सब भूख दिखाई नहीं कायदे से। ये तो वही वाली है जो बड़े वाले बैग में थी। हाँ ये सब खत्म हो गई। नहीं, बड़े बैग वाली पतंगे सब अंदर रख दी। पौने तो उसमें सब पौने तो 11 की ना? हाँ ठीक। इसमें ऑरेंज पत्ती डाल देंगे। हाँ वो लाइए। ये कितने भाई? 11। 12 की। ठीक। आदमी आरबी की पतंग जल्दी लेता नहीं है, ठीक है। पतंग पली हुई पतंग है मेरे पास, काफी दिन पुरानी। मजा आ जाएगा पतंग में, जो भी लड़ाएगा। गोल फरमा चाहे इतनी दूर लड़ा ली। अरे अद्दी तो इसकी बता ही रहा ना कि इसकी समय पौना आ नहीं रहा, इनका पौना 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा मेरे पास। इसकी अद्दी दूर जाके तो मजा देती है। तो कहाँ पे देखो कितने ऊपर है। वही तो हमारे को 500-600 कितने की पड़ी है। हैं? ये कितने की है? 15 रुपए की। 500-600 पतंग पड़ी हुई है आरबी की मेरे पास, किसी को चाहिए होगी मिल जाएगी। ज्यादा किसी को ये चाहिए तिरंगी, होगी ये उसी का है, आरबी का ही है। हाँ, ज्यादा किसी को चाहिए होगी तो 14.5 रुपए के रेट से लग जाएगी पतंग, क्योंकि जो है जो उनको 50 पैसे मिल रहा है वो नहीं लेंगे। 15 रुपए की है वैसे ना। ज्यादा इन द सेंस कितनी? 200-300? 200-300 पतंग, 200 भी कोई लेता है 14.5 से दे देंगे। ये देखिए 13 रुपए के रेट पौना। 13 रुपए का। तो ये भी भारी है। ये 3 पौना। गोल परमा भी है। गोल क्या है? लंबाई है समझिए। लंबा मतलब हल्का सा है। बहुत बढ़िया पतंग है 13 रुपए के रेट में। और दिखाते इसमें, ये देखिए फिरोजी पट्टीदार है 13 रुपए में। बढ़िया। ठीक। काला काले पत्ते का देखिए कितना खूबसूरत होगा। काली बैंगनी बड़ा बेहतरीन है यार। कितने का? 13 रुपए का। काले में सफेद पीला पत्ता है। ठीक। आज सब धूप दिखाए हैं बहुत फायदे से पतंगों में। नहीं, धूप दिखाने पे मजा आएगी। वही तो। अब वो है कि लोग समझते नहीं, लोग सोचते खराब है पतंग। अभी जब आप घर पे धूप दिखाओगे तो ये पतंग इतनी बेहतरीन चमकती है। ये देखिए कितनी बेहतरीन चमक रही है। ठीक। मौसम ही ऐसा चल रहा करेगा। एक ये देखिए काला काला पत्ता 13 रुपए में। ठीक। ये तो वही लगा काले में काला पत्ता। किसी को ज्यादा पतंग 200-300 पतंग चाहिए, काले में काला पत्ता मिल जाएगी। 13 रुपए की ना? ठीक। ये देखिए 14 रुपए में। ठीक।
ये देखिए चंदू के हाथ की पतंग है। कितने की? 14 की। ठीक। एक ही देखिए। बढ़िया। ये देखिए 12 रुपए में पौना। ये 12 का? हाँ। पौना? हाँ। 12 रुपए का पौना है ना? हाँ, रुकिए दिखा रहा। पौना है ना ये? 12 रुपए का। कितनी है पतंगे? ये होंगी 2-250 पतंग होगी। ठीक, यही है ना सब? हाँ, ये लगी। ठीक, धीमे से। हाँ सर, ये दिखाइए, लाल वाली दिखाइए। पौना है ना? क्या रेट पे? 15 रुपए। आराम करिएगा, वो हटा दी शॉर्ट ऑफ वीडियो बना रहा था। 15 रुपये। एक चेक भी कर लीजिए, ये पिंक वाली निकाल के। ये किसकी? वही नसीम वसीम की है? नहीं, ये पतंग लकी की है। अच्छा, कोई बरेली ना? पतंग बहुत बढ़िया है। कितने रुपए होता है? 15 रुपए का पौना, ये कलर में? वाह, बहुत बढ़िया। 500-600 300-400 पौना है, किसी को चाहिए होगा तो मिल जाएगा। अभी मेरे पास इसी तरीके की वो देखिए पीले मांग में अद्धी भी आई हुई है, वो जो दिखाई दी वो। ये कितने की? 15.5। अच्छा अच्छा, ये वो दिल वाली। ठीक। ये 15.5 है ना? ठीक। कितने की? 15.5। ठीक। यार वो उस दिन अंकल जी वाले बैग में रखी है वाली पतंग, मेरी घुटाई वाली? हाँ, वो रखी। उसमें से यार 10-20 इसमें की वो वाली डाल देना, कलर वाली। ठीक है। 15 वाली। इस हफ्ते तो है भी नहीं, मैच भी नहीं पड़ा। ये सब देखिए वही पतंग लगी हुई है मेरे पास। 15 15.5 वाली ना? ठीक। 11 रुपए भी कर दिया है। 11 रुपये। अच्छा, 11 रुपये ठीक, निकाल दो। 11 रुपये की अद्धी। ठीक। ये वही 15.5 वाली ना? ठीक। ये वही। अच्छा, 15.5। 16 में 17 हमने एक ही रेट रखा है, 15.5। ठीक, बढ़िया। नसीम ना? कितने की? 17 रुपए। ये वाली पतंग का आइडिया मुझे लग चुका। 17 रुपये। ये बूटी हुई पतंग जो है इस समय इधर आ नहीं रही है, पतंग तैयार हो रही है, आएगी मेरे पास, जल्दी आएगी। कुछ है इसमें? हाँ, 10-12 पतंग, 7-8 पतंग पड़ी है। ये कितने वाली है? ये 18 रुपए। किसी को चाहिए होगी तो मिल जाएगी। 18। देखिए तौकिया, लंबा फरमत पतंग देखिए बढ़िया। तेजपाल मैसेज किया है। तेजपाल मैसेज किया है क्या कि जो है हम और मेरी वाइफ कल अभी वीडियो देख के खूब हंसे हैं हमारा। क्यों? कुछ वर्ड्स उसमें यूज़ किए ना, भिखमंगा उसके लिए। अच्छा। अब भाई फ्री में अब तुम्हारे पास हम आए वीडियो बनाने, हमने भाई तुम्हारा वीडियो बनाएंगे, ये वाली चरखी दोगे क्या हमको? तो तुम भी कहोगे कि यार ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब 2-2-2.5 हज़ार रुपये का चूना लगाए हम तुम्हारे एक वीडियो के लिए। तो वही हम ही बेवकूफ़ हुए, तुम तो हुए नहीं। अब हम भिखारी तो हुए फिर, अगर मांग रहे हैं कुछ तो। ठीक। 17 रुपए। 17 के। सब तौकिया लगी नहीं। देखो, हमारा कहने का मतलब है काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें पूछें। वही तो। ऐसा ना काम करो कि घर पे आए हैं तुम्हारे और तुम एक जैसे अभी चाय पिला दियो, ऐसा ना हो कि भैया आए हैं या जल्दी जाए, साला सरदर्द दूर हो। हम ऐसा करो जैसे वो नहीं होता एमवे वाले, जहाँ पहुँच जाए तो वहाँ से आदमी सोचता है कि भैया जल्दी से जाओ,
ये वरना भी अपना प्रोडक्ट निकालेंगे और 4 तो वो बताएंगे कि इस तरह की प्रोडक्ट है, ये है, वो है। और जिनको पसंद है वो भैया बैठा के आराम से वो करते हैं। कितने का भाई? 17। जी 17। ये चल रहा है क्या अभी तक पेज? मेरा नहीं हुआ। भाई 17 आ गई ना? हाँ। एक गोल क्या लंबा है रॉकेट वाला? सीधे करिए। हाँ रॉकेट है। क्या इसमें देखिए कितनी बेहतरीन सफाई है। कितने की? ये 19 रुपये की पतंग है। 19 की कॉर्नर। ठीक। अच्छा इन सब पतंगों में ज़्यादा वो तो कार्ब ठड्डे सेट नहीं करने, मतलब कार्ब सेट नहीं करने ना? ये अच्छे कारीगरों की पतंग है। ये सीधे करना बांधिए और खींचिए है। बहुत ज़्यादा तो मेरे ख्याल से 50 में 5 मान लीजिए ऐसी होंगी लोग जिसमें। सोचते हैं बरेली का माल आया, ठीक है। बरेली एक नाम है कि वहाँ हल्का काम भी होता है और भारी काम भी होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि चालू ही पतंग बनती है, चालू पतंग नहीं बनती। वहाँ पे अच्छे अच्छे कारीगर है, ऐसे ऐसे कारीगर पड़े हैं कि फेल है, अच्छे अच्छे कारीगर उनके आगे। नहीं भाई हम कह रहे हैं कि अब ये 50 में से मुश्किल से 5 पतंग ऐसी होंगी जिसमें थोड़ा बहुत हाथ सेट करना पड़ेगा ना। अश्वनी हो गए, अनस हो गए, ये सब कारीगर बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। गोल्डी है वहाँ का कारीगर, राहुल है, पराग मियाँ जी, ये सब बहुत बढ़िया कारीगर है। अरे ये भी कारीगर आपको बहुत अच्छा है, ये लकी। ये देखिए इसकी पतंग है, ये पतंग बहुत बेहतरीन है। अरे एक्चुअली तो मेन तो पतंगबाजी का जगह वही है। अपने लखनऊ भी है लेकिन बरेली में वो है क्वांटिटी का खेल है। इतना माल जो है सप्लाई हो जाता है ना वहाँ से, कहीं से नहीं होता। मैं प्लेयर अच्छा एक महिला ओ कौन काटे? ये कितना ली? 17 रुपये। अच्छा पतंग देखिए कितनी खूबसूरत भाई इनका फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी है। अभी ये सब थोड़ी बहुत सिकुड़न तो वो बैग पैक होता है उसमें आ ही जाता है। अरे भैया देखो मेरा कहना है पतंग लो धूप दिखाओ, सबसे पहली चीज है धूप दिखाओ। उसके भैया बाद इस समय जो भी पतंग जाएगी धूप दिखा। आज हम यकीन मानिए 13 रुपए वाली जो पौनी दिखाई है, आज पूरी 1 घंटे धूप में पड़ी अरे है। तुम्हें इसलिए सुबह फोन किया था कि धूप दिखा दो, कि कम से कम लोग सोचते हैं वीडियो में कि खराब पतंग है, लेकिन खराब नहीं होती है, बस वो है कि इसका धूप ना दिखाने की वजह से फिनिशिंग नहीं आती है। देखिए अब यही पतंग है, यही पतंग अगर 10 दिन बैग में रख लो ये खराब लगने लगेगी। लेकिन अगर इसको सफाई है पतंग में, इसको धूप दिखा के अंदर भी कारीगर नहीं दे पाएगा। एक बार धूप दिखा के देखिए, ये देखिए कितनी सफाई है। अब ये पतंग ऐसा नहीं है, आप ले जाइए इसके बाद भी इसको धूप दिखाइए और उसके बाद देखिए ये अभी और अच्छी होगी। धूप दिखाने के बाद जो ये सब ऐठन सिकुड़न ये सब गायब हो जाएगी। बहुत से वो है काइट शॉप है जो इस सीज़न में जल्दी पतंग नहीं मंगवाते हैं। क्यों? क्योंकि वही अधिकतर वो हैं उस्ताद हैं जो नहीं बनाते इस सीज़न में पतंग, सही से वही नहीं होती हैं, सिकुड़न इतनी आ जाती है। जी आया भाई 17 ठीक। इतना साफ सुथरा कौन 17 रुपए में। हाँ ये मेरठ वाली मेरठ की पतंग होती है अभी यही सेम टू सेम, तो कम से कम 28-30 रुपए की होती है और इतनी साफ सुथरी पतंग। चलिए दोस्तों अब आप समझिए। कितनी पुरानी डोर थी अंकल? 2 साल कौन सी थी? इसकी थी मिर्जा जी की। क्या अट्ठा कि नैला? अच्छा निकला, दोनों उसी डोर से काटा। धागे से आपने काट दिया? अगर कहीं आप वीडियो बना रहे हो समझे तो मजा आ जाता है।
अरे क्या वीडियो बना के क्या होता है, अब चीज़ें तो सॉल्व कर ही दी हैं सब चीज़, जिसको समझना होगा समझ जाएगा, जब अपने मुंह से खुद बोल के वो चीज़ करता है। ये देखिए कितना? 16। अरे अंकल, वो मिर्जा जी वाली जो डोर है ना, जिससे आपने 18 नैला मारा है, वो बचा है भी कि नहीं बचा है? हाँ है। तो उसको रख के रहिएगा, अगर यहाँ पे आके कोई पूछना चाहेगा कि 2 साल वाली डोर धागा हो जाती है, जब दिखा दीजिएगा एक बार, है? अरे हमारे पास जो है 55-66 साल पुरानी डोर है। तो वो भी दिखा दीजिएगा लोगों को, धागा हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है? तो भाई दोस्तों आ सकते हैं आप लोग, देख लीजिएगा, जिससे आज 18 नैला पड़ा है, 2 साल पुरानी थी, और बाकी 5 साल 6 साल पुरानी डोर है अंकल के पास, वो पर्सनल इन्हीं की है, आप ही की है ना वो? कितने की थी भाई ये पतंग? 16 रुपए की। कितने की? ये 15.5। 15.5 की। ये वाली काली वाली का बता दिए एक बार फिर से। 16 रुपए। राहुल के ऊपर पतंग है हमारे पास। राहुल निकालिए होगी। ये किसकी है? लकी। कितने? 16। अच्छा भाई 16 वाले, ये सब लकी वाली तो है। ये राहुल की कितने की? 17 रुपए। ये 17। नैला नैले 2 हो जाते, इनकी कला कहानी। अरे यार वो नई पुरानी डोर का मैटर चल रहा है, इधर डोर दिखा दो। डोर दिखा दीजिए, नैला जिससे हमारे भैया नसीम। ये प्रिंस मेरठ का क्यों ये प्रिंस आबिद क्यों लिखता है इसमें? ये उनका नाम है, और ये भैया नसीम, ये लड़का है इनका। अच्छा लड़का है, भैया नसीम के नाम से पता है। कितने की है? ये 25 रुपए की। ये सुधीर का पौना है। कितने का? 35 रुपए का। ये सब वही है, भैया नसीम और सुधीर की। कल मेरठ की पतंग हमारे पास आ रहा है डिब्बा, सवेरे आ जाएगा। मुरादाबाद से दिखाई दी थी पतंगे, आनी है। जफर अफर की पतंग आ रही है, अगला वीडियो जो डलवाएंगे वो टॉप का होगा। नहला 11 काटा है, 11 यहाँ 11 काटे। बाद में 2 उनकी थी तनी हुई थी, वो भी कट गई, अजान हो गई थी। अच्छा हाँ, ये उतर के आई है डोर जिससे काटा है। ये कितने साल पुरानी है? ये 2-3 साल पुरानी है। मतलब धागा डोर है। हाँ, इसको दिखा दीजिए। किसी को अगर आके चेक करना हो तो सीके कार्ड सेंटर पे आके डोर चेक कर सकता है। ये इसमें काटा भी पता चल रहा है। हमें हम 5-6 साल पुरानी डोरें दिखावे, जिसको देखना है आवे। 5-6 साल पुरानी डोर दिखावे, हम तो डोर बनवा के रखते ही हैं। आप तो देखे ही होना। पुराना स्टॉक जो है बेचा है। हाँ उसमें देखा था पिछली बार। ये डोर है, ये मिर्जा जी इससे एक नहला मार चुके थे, दूसरा रह गया ना आज पतंग काट के। एक पहले 8 काटा, फिर 9 काटा। अच्छा पहले 8 काटा। 11 काटे हैं। हाँ मतलब 8 के बाद 11, 9 हो गई थी, 2 इसलिए काटनी पड़ी कि उतरना था तो। हाँ, उन लोगों ने फेर दिया वही पतंग। ठीक 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 है अंकल। मिर्जा जी का ये लगा है, ये मिर्जा जी की डोर। ठीक, टॉप ब्लॉक है। ये है कितने की वाली, कितने की पड़ती है? 2800। 2800 की। तो ये तो वैसे भी ऑर्डर पे बनवाई जाती है ना, ऑर्डर बनी होगी तो इसलिए पड़ी होगी, वरना इनका ब्लॉक वैसे कितने का है? नहीं, अच्छा 2800 की। ये डोर है हमारे पास है। चलो बताओ बाकी बारी। डॉन नंबर 1। डॉन नंबर 1 किसकी है? डॉन नंबर 1 जसीम करके कारीगर है। हाँ कितने की?
1800 रुपए की। 1800 रुपए की, ठीक। 11926 YKC का। 11926 कितने का? 3400 रुपए का। 3400 रुपए का, ठीक है। अयाज राजा कितने का? 1800 रुपए की डोर है। हाँ। और 450 का चरखा है। अच्छा, फैंसी चरखे पे। वैसे नॉर्मल अयाज रजा, नॉर्मल चरखे पे 1800 रुपए। अच्छा रुकिए, 1800 रुपए की अयाज रजा की डोर है, जो कि आज ही किसी कमेंट में किसी ने कहा है कि बहुत अच्छी लड़ रही है। तो ये मैंने नॉर्मल जो एक सब्सक्राइबर था जिसने मैसेज किया उसकी बात में बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, और बताइए। 11925 है मेरे पास। 11926 है। नहीं, 25 का रेट बता दिए। 2500 रुपए। और 26 का तो बता दिया आपने। हाँ। 20 है। 20 कितने की? 2300 रुपए की। 2300 रुपए की, ठीक है। और जिलानी में यहाँ पे 1900 रुपए का। 1900 रुपए का, ठीक। और देखिए नदीम मियाँ, जिलानी मियाँ के लड़के की डोर है ये 1700 रुपए की है, ठीक है ना। और मेरे पास अयाज राजा का है, मेरे पास नॉर्मल में भी ये देखिए लगा हुआ है, वो ये 1800 की ना। हाँ। और एक ये देखिए निजाम आसमान का तलवार, आसमानी तलवार निजाम की डोर है। ये AMD लगी। ये रेट बता दी निजाम वाली। वही है 1600 की डोर है, 450 का चरखा है। अच्छा, मतलब कि 1600 450। हाँ। 2050 की। हाँ। AMD रिफाकत वही रिफाकत की, ठीक है। रिफाकत भाई, ये कितने शोएब रफन की है। शोएब, इनके पापा का नाम शोएब रफन है। रफन की। हाँ, कितने की? ये 1900 रुपए की। 1900 रुपए, ठीक है। सूर्या 9। सूर्या 9 कितने की? सूर्या 9 का रेट कंफर्म हाँ। नहीं है। सूर्या 9 कितने की? 2700 की, ठीक है। और एक गिलानी मियाँ की वो भी तो थी धुली हुई। हाँ धुला हुआ उनका 2300 रुपए का। 2300 का है। अयाज रजा ये लगी है। हाँ, अयाज रजा ये भी लगी, इधर हाँ। बगल में भी लगी है। ये है ये भी ऐसे ही है 2400 रुपए की। अच्छा, वो फैंसी चरखे पे। हाँ, ठीक। और ये इनकी है नसीम वसीम की डोर है। हाँ, नसीम वसीम वाली 1800 रुपए की, ठीक। एक ये अरहन रजा। अरहन रजा, हाँ। हाँ, अरहन रजा है, ये 1900 रुपए की, ठीक। सादे चरखे से। सादे चरखे, ठीक। हाँ। ये देखिए, एक ये अकील अंसारी इनकी है। अरे ये जिलानी मियाँ के कोई हैं कारीगर या कोई हैं, उनके हाथ की डोर है। कितने की वो है? वो कितने की? ये 1600 रुपए की, ठीक। AMD कितने 1900 की, ठीक। उसके बाद नीचे ये ये ब्लैक राज। ब्लैक राज ये एक सेकंड, ब्लैक राज भी है। एक ये भाई आपके अंसारी, ब्लैक राज कितने की? 2100 की। और ये कौन सी? ये भाई अंसारी, भाई अंसारी, ये वही बताया तो 1600 रुपए की। अच्छा उधर था, हाँ ऊपर थी, ठीक ठीक ठीक। चलिए ठीक। और ये है शायद 3 स्टार लगा या कुछ है इनका, 3 स्टार है 1800 रुपए की। किसकी? भाई कैसी? हाँ ठीक है, ठीक है। बाकी ये किसकी लगी है? और ये वही अयाज रजा फैंसी चरखे पे लगी हुई है। ठीक ठीक। बाकी और कोई वो है मिर्जा जी? और ये मेरे पास डोरे आ रही हैं, पुराना माल इस बैग बक्से में भरा हुआ है, वो बैग लेते हैं निकलवा देते हैं। बाकी देखिए 16 रुपए की होना है, मांगदार होना, ठीक। तौसीफ मंसूरी 1800 रुपए की। 1800, ठीक है।